हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा, ताकि और भी लोगों का इसका लाभ मिल सके। वैभव लक्ष्मी व्रत करने अथवा यह कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिससे संतान नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती का सौभाग्य खंड रहता है। कुमारिका को मनभावक पति मिलता है। इस व्रत करने से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा सा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। घर के सदस्य भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करते। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं और शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत यह है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते और प्रभु वक्त में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी से चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी कि रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वादियां फैली हुई थीं। उनमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा था। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी के साथ मजे में रहता था और प्रभु भक्ति में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ करता था, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। ऐसे श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला आश्रय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को शीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखते ही शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी।
वहाँ हम हर शुक्रवार को मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। उससे बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर या माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी की अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरक के और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। और धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है, तेरे दुख की बात मुझे सुना दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी कोई बात नहीं थी। हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे और ईश्वर भक्त में अपना वक्त व्यतीत करते थे। याक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआरे, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने जुए में सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा ही कहा जाता है कि हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसलिए धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, या मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी, कुमकुम, चावल से पूजा करो, व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रखकर बैठो। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी रख सकते हैं, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी की जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र को और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे हृदय से दर्शन करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या कुमकुम पर हल्दी, चावल, कुमकुम चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो तो शक्कर गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 21/11 शुक्रवार जो भी मन्नत मानी हो वह संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी होने के लिए माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रख के सिर्फ प्रसाद खाकर व्रत करें। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार से शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती का सौभाग्य खंड रहता है और कुमारिका को मनभावक पति मिलता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो भी मन्नत मानी हो वह शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी माँ के स्वरूप वैभव लक्ष्मी माँ स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी से यह स्वरूप वैभव देने वाला है यह प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करते वक्त कहें, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी हर विपद दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखना। आपका यह चमत्कारी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ लक्ष्मी की जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भगोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। शीला सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। या माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। शाम को हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख रखकर बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पे चले जाने पर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। उसे निकालकर धोकर उसने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने जो कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंदन, स्तन और पूजा वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, उसका प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से 21 शुक्रवार व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, हमारी हर विपद दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारिका को मनभावक पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर धनलक्ष्मी माँ स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पे चला गया था, वह एक अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी गहने छुड़वा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उस तरह आपका व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। जो भी चीज आपके समझ में ना आई हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगी।